कई लोग कहते हैं वर्षा तो इसलिए होती है, इंद्र थोड़ी करता है। कहाँ कम कहाँ अधिक वर्षा होती है, ये तो सूर्य की धूप से समुद्र में वाष्पकण बन के उड़ते हैं, बादल बनते हैं, फिर गर्मी सर्दी के अनुसार अनुपात से फिर बरसात होती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यदि ऐसे ही होता है, वैज्ञानिक जो कारण बताते हैं, अगर यही कारण है तो फिर प्रति वर्ष धरती तो अपनी धुरी पर ज्यों के त्यों घूम रही, आगे पीछे तो घूमती नहीं। सूर्य के चारों तरफ भी बराबर घूम रही, आगे पीछे तो नहीं। तो हर साल बराबर बारिश क्यों नहीं होती? हर साल एक ही जगह जैसा होता है वैसी क्यों नहीं बरसात होती? ये आगे पीछे क्यों होती रहती है? जब मौसम बराबर है, जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा बराबर है, जब टाइम टेबल सब कुछ ग्रह नक्षत्रों का एक जैसा चलने में है, तो फिर हर साल कभी सूखा तो कभी बाढ़, ऐसा क्यों? फिर बराबर होना चाहिए ना हर साल। इसका अर्थ है कि इसके करने वाले इंद्र हैं। प्रकृति में गर्मी सर्दी का संयोग बनाने वाले ये इंद्र है। अगले साल कितने बजकर कितने मिनट पर 108 कुटियों में बरसात होगी अगले साल, क्या वैज्ञानिक बता देंगे? खुद उनको मानना पड़ेगा। कुछ नहीं पता प्रकृति का, तो कुछ नहीं पता, यही सच्ची बात है। लेकिन इंद्र को पता है कहां पर कितनी बरसात करनी। बरसात के लिए जो योग बनते हैं ना, गर्मी सर्दी के, वो योग यदि केवल प्रकृति के कारण बनते तो हर साल एक ही जैसा योग बनना चाहिए। क्योंकि प्रकृति तो ये सूर्य के सब जो भी ग्रह नक्षत्र है तो एक ही जैसे दूरी पर है और एक ही प्रकार से घूम रहे हैं। तो प्रत्येक महीना, हमने प्रत्येक वर्ष के उसी महीने की उसी तारीख को वैसे ही मौसम होना चाहिए। तो हर महीना आगे पीछे क्यों? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एक कारण बताते हैं, उस कारण के पीछे भी एक महाकारण है। तो कारण है प्रकृति और महाकारण है प्रकृति के संचालक, उसमें भी वर्षा के ये इंद्र है, ये महाकारण है। और इंद्र के भी कारण है मूल कारण भगवान। तो अभी वैज्ञानिक कारण तक पहुंचे हैं, कारण के पीछे महाकारण तक नहीं, और महाकारण के पीछे मूल कारण नहीं। तो समस्त कारणों का कारण केवल परमात्मा। वैज्ञानिकों ने खोज की, हमको पीला रंग पीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये पीला रंग क्या करता है, सारे रंगों की जो किरणें होती है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, केवल पीली किरण को ही छोड़ता, तो इसलिए पीला दिखाई देता है। काला का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो सारे रंगों को प्रकाश के अपने अंदर समेत समा लेता, बाहर एक भी नहीं छोड़ता, इसलिए काला। सफेद रंग सफेद क्यों? क्योंकि सफेद रंग सारे रंगों को परावर्तित कर देता है। तो ये तो कारण बताया वैज्ञानिकों ने। लेकिन मैं वैज्ञानिकों से पूछता हूं कि पीला रंग ऐसा क्यों करता है कि प्रकाश के सारे रंगों को अपने अंदर समा लेता है, एक ही पीले रंग को छोड़ता है? तो ये ऐसा क्यों करता है? तो यहां चुप है, कहता बस इसकी प्रकृति है, इसका स्वभाव है। तो यही बात गीता में, उसमें रामायण में कही, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये प्रकृति में हर कण के, हर वस्तु के, हर रंग के, सब के अलग अलग गुण, अलग अलग स्वभाव है। और ये गुण स्वभाव बनाए किसने? तो यहां वैज्ञानिक चुप। तो हर वस्तु का गुण स्वभाव, मौसम के गुण स्वभाव, सबके गुण स्वभाव, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, ये मूल प्रकृति है। तो प्रकृति का कारण कौन है? तो काल, टाइम। और काल का कारण कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम, वो भगवान है, परमात्मा है, मूल में भगवान। मूल कारण आज तक विज्ञान किसी भी बात का खोज नहीं पाए। तब भी हर खोज के बाद भी उनके मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, ऐसा क्या हुआ? फिर वैज्ञानिक खोजते हैं, फिर पता चलता है ऐसा इसलिए हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, तो ये फिर क्यों हुआ? सृष्टि कैसे बनी? कहते बिग बैंग थ्योरी उन्होंने निकाली है। फिर पूछा, जब उस समय काल भी नहीं था, कारण भी नहीं था, कार्य भी नहीं था, तो बिग बैंग हुआ कैसे?
हो गया ये तो पक्की है, लेकिन हुआ क्यों कारण चुप, आज भी वैज्ञानिक चुप है, नहीं पता। तो समस्त कारणों का कारण प्रकृति, प्रकृति में, और उसका कारण काल टाइम, और उसका भी कारण है भगवान।